अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से रिसेंटली कुछ जॉब्स अनाउंस की गई हैं जिनमें मैट्रिक पास, इंटरमीडिएट पास या फिर इससे ज़्यादा एजुकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जहां तक सैलरी की बात है तो ऑफिशियली तो नहीं बताया गया कि कितनी सैलरी होगी, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक 30,000 से लेकर 50 या 60,000 रुपये तक सैलरी हो सकती है। अच्छा, तो इस वीडियो में हम इन जॉब्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इन एलिजिबिलिटी, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और कौन कौन सी वैकेंसीज या पोस्ट अवेलेबल हैं और किस वैकेंसी के लिए आप कब अप्लाई कर सकते हैं, इसके साथ साथ ये भी बताएंगे आपको कि अप्लाई कैसे होगा। तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आपको इन जॉब्स का क्राइटेरिया और बाकी डिटेल समझ में आ जाए। तफसीलात जानने से पहले आपको बता दें कि LGT स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर डिफरेंट जॉब्स, ई बाइक स्कीम, लैपटॉप स्कीम, फ्री कोर्सेज, पेड इंटर्नशिप और स्कॉलरशिप के साथ साथ बाकी एजुकेशनल अपडेट्स भी प्रोवाइड की जाती हैं। तो अगर आप इसी तरह की मज़ीद वीडियोस की अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे भी ज़रूर फॉलो कर लीजिए। तो चलिए अब पाकिस्तान आर्मी की इन जॉब्स की डिटेल्स को देखते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट आपके सामने ओपन है। ऊपर आप देखें तो भर्ती बराए सिपाही सेकंड शेड्यूल EME कोड 2025 लिखा हुआ है। ये बेसिकली सिपाही टेक्नीशियन की जॉब्स हैं और 1 सितंबर से लेकर 23 नवंबर 2025 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हर एरिया की डिफरेंट टाइमलाइन है, तो आपने इस चीज़ को ज़रूर नोट करना है। तो यहाँ स्क्रीन पर आपको डिटेल्स शो हो रही होंगी। पहले सीरियल नंबर, फिर भर्ती की जगह या यूनिट, फिर भर्ती की तारीख यानी कि किस तारीख से भर्ती स्टार्ट होगी या आप कह सकते हैं कि अप्लाई होना शुरू होगा। और फिर रिमार्क्स में आप देखें तो बताया हुआ है कि भर्ती शुरू होने के पहले 2 दिन, 4 दिन या फिर किस तारीख तक ये जारी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट आप देखें EME सेंटर कोयटा में 1 सितंबर से 24 सितंबर तक भर्ती होगी, लेकिन रजिस्ट्रेशन 22 सितंबर तक करवाई जा सकती है। ये जस्ट एक एरिया या यूनिट का आपको बताया है। इसके अलावा नीचे आप देख सकते हैं कि लाहौर, रावलपिंडी और बाकी कुछ एरियाज़ में भी वैकेंसीज अवेलेबल हैं। अब ज़रा एलिजिबिलिटी को देख लेते हैं। तो इधर आप देखें कुछ स्पेसिफिक ट्रेड्स या जॉब्स पोस्ट के लिए यहाँ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन ये भी बहुत मिनिमल रिक्वायरमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल VM या इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट के लिए मैट्रिक या FSC यानी कि इंटरमीडिएट पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई रेलिवेंट डिप्लोमा किया हुआ है तो फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मैट्रिक पास अप्लाई करें, इधर मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक है, अगर आप इससे हायर वाले हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह मज़ीद कुछ फिजिकल, आपकी छाती, कद और एज का भी क्राइटेरिया इधर मेंशन है, इसे भी आप देख लीजिएगा। अच्छा, अब मज़ीद आप देखें तो नीचे भी एज लिमिट बताई हुई है। तो जैसे कि आपको पहले बताया कि कुछ स्पेसिफिक ट्रेड्स के लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो ऊपर आपको बताई हैं, बाकी उनके अलावा जितनी भी ट्रेड्स या जॉब्स पोस्ट हैं उनके लिए ये जनरल एलिजिबिलिटी है, जिसमें एज लिमिट तो बल्कि सेम ही है दोनों में। और यहाँ तकरीबन 1 से 2 साल की रिलैक्सेशन भी है एज लिमिट में, ये आप रीड कर लीजिएगा। लाइक ग्रेजुएशन अगर की हुई है आपने तो 1 साल की रायत है एज में। अगर 23 की बजाय 24 एज है आपकी तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये मैक्सिमम एज लिमिट है, बाकी मिनिमम भी आप देख लीजिएगा। फाटा और बलोचिस्तान वालों के लिए कद में भी रायत है, वो भी आप इधर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट अब इन एलिजिबिलिटी और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आपका ओरिजिनल ID कार्ड या बे फॉर्म और साथ उसकी कॉपी, वालिद के ID कार्ड की कॉपी, ओरिजिनल डोमिसाइल और साथ उसकी भी कॉपी, तमाम ओरिजिनल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपके साथ और उनकी फ़ोटो कापीज़। लाइक अगर आपने इंटरमीडिएट किया है तो फिर इंटरमीडिएट, मैट्रिक यानी सारी डिग्रीज़ के सर्टिफिकेट या मार्कशीट वगैरह, 4 अदद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, अगर कोई हाफिज़ कुरान है तो उसकी सनद और साथ सनद की फ़ोटो कापी। और अगर आपके वालिद फ़ौज में हैं तो उनका सर्विंग सर्टिफिकेट या रिटायर्ड ऑफिसर हैं तो डिस्चार्ज बुक की फ़ोटोकॉपी भी चाहिए होगी। ये डॉक्यूमेंट्स का बेशक आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसमें कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो बनवाना मुश्किल हो, बल्कि अक्सर लोगों के पास डोमिसाइल और ID कार्ड बना हुआ होगा, और अगर ID कार्ड भी नहीं है तो आप इस जगह बे फॉर्म भी लगा सकते हैं। अब इन एलिजिबिलिटी में देखें, सिंपल, अगर आप ऊपर बताए गए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते तो आप इन एलिजिबल हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने मैट्रिक आर्ट्स के सब्जेक्ट में किया है या आपकी एज लिमिट के अकॉर्डिंग नहीं है। इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी आर्मी से भागे हुए हैं या आपको निकाला गया है या आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो फिर भी आप एलिजिबल नहीं हैं। मज़ीद ये कि आप इस जारी किए गए शेड्यूल में एक दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पहले कभी इनमें किसी भी जगह अप्लाई किया हुआ है तो आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब मेरे ख्याल से इन जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ की सारी डिटेल्स को हम कवर कर चुके हैं, इंक्लूडिंग लोकेशन, एलिजिबिलिटी, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह। बस अब एप्लीकेशन प्रोसेस की बारी है। और जो लोग शुरू से वीडियो देखकर अप्लाई करने भाग गए होंगे, अब उन्हें समझ नहीं आ रही होगी और कमेंट करके पूछेंगे कि अप्लाई कैसे करना है या अप्लाई लिंक नहीं मिल रहा।
अच्छा खैर, अब एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करते हैं। तो इन जॉब्स में ऑनलाइन अप्लाई नहीं होगा, बल्कि आप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लेकर इन्होंने जो लोकेशन या यूनिट मेंशन किया हुआ है उस एरिया में आपको जाना होगा, या फिर आप सबसे बेस्ट ये है कि आप आर्मी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सेंटर विजिट कर लीजिए। कहने का मकसद ये है कि आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि फिजिकली आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर विजिट करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन या अप्लाई करने के लिए। मजीद यहाँ स्क्रीन पर आपको एक कॉन्टैक्ट भी हम कोशिश करेंगे कि प्रोवाइड कर दें। आप इस पर रब्ता करके हेल्प ले सकते हैं या इन्फॉर्मेशन वगैरह हासिल कर सकते हैं। याद रहे कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हम रियल एडवर्टाइजमेंट के बेस पर दे रहे हैं, और जो नंबर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी हमारा नहीं है, पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के बेस पर आपको सब कुछ बताया जा रहा है। हमने आपको सिर्फ सैलरी का एस्टीमेट बताया है कि वो ज़रूरी नहीं है कि अब वो 50,000 ही हो, वो उससे ज़्यादा या उससे कम भी हो सकती है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको किसी बात की समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो होनहार स्कॉलरशिप, ई बाइक स्कीम, स्कॉटलैंड पाकिस्तान स्कॉलरशिप, सीएम पंजाब, फीमेल एम्बेसडर प्रोग्राम और इसी तरह की मजीद अपॉर्चुनिटीज़ में करंटली अप्लाई हो रहा है, आपको इन सब की इन्फॉर्मेशन हमारे यूट्यूब चैनल या व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएगी। और अगर आप हमसे किसी भी अपॉर्चुनिटी में ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहें तो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर रब्ता कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लीजिए। इंशाल्लाह अगेन किसी और वीडियो में किसी और अपॉर्चुनिटी के रेलिवेंट बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।